हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी आपका स्वागत करती हूँ ऑडियो बुक चैनल में। आज के चित्रकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। चौधरी जी का कथन था कि कला किसी की बबौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। श्री राय चौधरी का जन्म रंगपुर, ताजहाट, बांग्लादेश में सन 1899 में हुआ था। चित्रकला एवं मूर्ति कला में उनकी रुचि बाल्यकाल से ही जागृत होने लगी थी। अतः उनके पिता उन्हें प्रख्यात कलाशास्त्री श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास ले गए। समुचित कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी को अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया। यहाँ उनका संपर्क इतालवी शिल्पी बायस से हुआ। वे चित्रकार भी थे, अतः आपने बायस की पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों से चित्र बनाना सीखा और कुछ ही दिनों में तैल चित्रण में सिद्धहस्त हो गए। दुर्गा पूजा यात्रा तैल रंग का उत्कृष्ट चित्र है। इसके पश्चात चेन्नई के सर सीपी रामस्वामी अय्यर, जेएस कर्जिस, डॉक्टर सुब्बाराव तथा जगदीश चंद बसु की सिफारिश से देवी प्रसाद को डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया। यहाँ आपने 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य ही नहीं किया, अपितु कॉलेज की उन्नति के सूत्रधार भी रहे। वे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो एवं अध्यक्ष भी रहे। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद मूर्ति कला में भी विशेष रुचि दर्शाने लगे। एक ओर वे वॉश पद्धति में रंगों तथा रेखाओं को उकेरते, तो दूसरी ओर माटी व कांसे की मूर्तियां गढ़ते। निरंतर अभ्यास से आपने दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी एवं अवनींद्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। आपकी अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व संघर्ष निरूपित हुआ है। देवी प्रसाद ने श्रमिक और उनके जीवन की कितनी ही समस्याओं को अपनी कृतियों में दर्शाया है। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा रहे हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कश्मकश को पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पों, जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले जो प्लास्टर में निर्मित है, में उनका एवं करुणा का भाव झलकता है। सन 1925 के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे थे। आपके शिल्पों में सौंदर्य, सुघड़ता और विवरणात्मक स्पष्टता है। नसों, मांसपेशियों और शरीर के प्रौढ़ गठन पर विशेष ध्यान दिया है। स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। इस प्रकार चौधरी मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना चाहते थे। आपके मूर्ति शिल्पों पर पाश्चात्य कलाकार रोदा और बोर्देले का प्रभाव पड़ा। आपने स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हाव भाव का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रांकन किया है। इनमें भुजिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लैप्चा कुमारी और कौतूहल नामक चित्र प्रमुख है। आपके द्वारा बनाए व्यक्त चित्रों में रवींद्रनाथ ठाकुर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेज ब्लेक वेल आदि हैं। मुसाफिर, खतरनाक रास्तों व दूसरे चित्र में मानव का संघर्ष व घोर श्रम को प्रदर्शित किया है। तूफान के बाद, आरती, स्नान का घाट आदि चित्र भी आपकी विभिन्न रुचियों के द्योतक हैं। चौधरी ने सदा नवीन तकनीकों में कार्य करने की चाह रखी। वे कभी कभी बनाए चित्र या प्रतिमाओं जो पूर्ण होने को होती थी, उन्हें संदेहवश कि कहीं ये दूसरे कलाकारों की जैसी या उनकी अनुकृति न हो, निर्दयतापूर्वक नष्ट कर देते थे या चित्रण मिटा डालते थे। इस प्रकार आपने अपनी तरुण अवस्था में बुजुर्ग कलाकारों की तकनीक को अपनाया, किंतु बाद में पाश्चात्य कलाचार्यों की विशेषताओं का अध्ययन कर अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन किया, जिसमें प्राचीन भारतीय क्लासिकल परंपराएं और पश्चिम के प्रकृतवाद का सम्मिश्रित रूप था। मूर्ति कला और चित्रकला में पूरी दखल के साथ साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग और जापानी तरीके के सिल्क आदि पर चित्रांकन के भी आपने सफल प्रयोग किए हैं। आप दृश्य चित्रों के भी दक्ष चित्रकार रहे हैं।
खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से समाच्छन्न प्रातःकाल का चित्रांकन करने में आपकी पकड़ अच्छी है। दृश्य चित्रों को देखकर रामरा और टिशियन की सी लावण्य और सौंदर्य पकड़ नजर आती है। फ्रीलांसर के रूप में आपने अनेक चित्रों व मूर्ति शिल्पों का विक्रय किया। आपको अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कारों से नवाजा गया। स्वर्गीय राय चौधरी जब 59 वर्ष के थे तो उन्हें कलानिष्ठता और उसके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया था। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपके चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत, वंशी वादक आदि कलाओं का मेल था। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी एवं पहलवान भी थे। 15 अक्टूबर सन 1975 को कोलकाता में राय चौधरी का निधन हो गया। दोस्तों, डीपी राय चौधरी के विषय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।